गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक लंबा वीडियो होगा और विस्तृत वीडियो होगा कि टीबी के विषय में सारी जानकारी में आज हम लिख कर भी लाए हैं कि टीबी होती क्या है या कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या है, जांच कहाँ होती है, इलाज कहाँ कहाँ होता है, टीबी की दवाई कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक चलती है और टीबी के कितने प्रकार होते हैं। ठीक। और टीबी का जैसे अब इलाज चल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। और जब कोर्स के दौरान अगर कोई दिक्कत परेशानी हो आपको तो क्या करेंगे। हाँ, इसके विषय में और फिर एक और सवाल रहता है खाने पीने को लेकर। और टीबी जैसे शुरू होती है दवाई, कुछ महीने कुछ दिन बाद थोड़ा सा सांवला चेहरा होने लगता है, पैर में झंझनाहट होती है, जलन होती है ना, खाने का मन नहीं करता, मिचली होती है, उल्टी होती है, उलझन होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। इन सब सारे विषयों पर आज थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो ऐसे समानता आप लोग को बता दे रहे हैं कि टीबी जैसे ये बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, होती कैसे है कि मान लीजिए किसी को टीबी हुआ हो, ठीक, और उसको खुद ही नहीं पता हो, किसी के द्वारा टीबी दिया गया हो। तो जब टीबी वाले बैक्टीरिया हमारे छाती में रहते हैं ना, तो कभी ठीक जैसे वो रहते हैं, पड़े रहते हैं, जैसे ही आपकी जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होती है तो थोड़ा सा साइन सिम्टम आने लगते हैं, जैसे भूख न लगना, खांसी, बुखार। ठीक। तो थोड़ा सा वजन भी कम होने लगता है, भूख नहीं लगेगी, वजन ही कम होने लगेगा। तो हम लोग शुरुआती दौर में हम लोग क्या करते हैं, बुखार उखार होता है, खांसी वसी आती है, जो जनरल प्रैक्टिशनर नहीं होते हैं हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। फिर भाई कुछ दिन के लिए सही हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद हो जाता है। ऐसे ही मतलब साल भर तो हम लोग ऐसे ही गंवा देते हैं। साल भर हम लोग ऐसे ही इधर उधर करके ना, गाँवों में इधर उधर करके, जो लोकल जो डॉक्टर होते हैं हमारे ना आसपास वाले, उनको ही साल भर ऐसे ही चला जाता है। ठीक। और फिर धीरे धीरे सिस्टम में आप आते हैं, ब्लॉक पर या फिर कहीं सरकारी संस्थान में पहुँचते हैं। तो अगर डॉक्टर मतलब समझता है तो जांच कराता है कि एक्सरे करा लीजिए, ब्लड की जांच करा लीजिए। ठीक। तो अगर वो जैसे ही एक्सरे डॉक्टर देखता है उसको समझ में आता है कि थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो कहता है बलगम की जांच करा लीजिए। बलगम की जांच से आपको पता चल जाएगा टीबी है कि नहीं है। ठीक। तो अब जैसे टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस उसका नाम ही है ना, टीबी हम लोग जिसे कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक वैसे अगर छाती वाला टीबी होता है और छाती के अलावा अगर दूसरा कोई टीबी होता है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। एक पल्मोनरी मतलब छाती वाला टीबी, और इसके अलावा भी कोई टीबी होता है तो उसको कोई बॉडी में लीजिए बोन टीबी हो गया ना, पेट वाला टीबी हो गया, गांठ वाला टीबी आप लोग बहुत सुने होंगे ना, गांठ वाला टीबी हो गया। पल्मोनरी में तो थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है ना, जैसे छाती वाले में थोड़ी दिक्कत परेशानी इसलिए होती है कि जो शुरुआती दौर होता है उसमें डिले हो जाता है ना, डायग्नोस करने में दिक्कत हो जाती है, मरीज अच्छे से बता नहीं पाता है। और हमको लगता है कि टीबी हमको कहाँ से हो गया। हम जितने लोग मरीज हों, हम आपको एक मोटा मोटा चैलेंज तो दे ही सकते हैं कि अगर आप हमसे ना कम से कम हमसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आकर हमसे बात करिए, हम आपको बता देंगे आपको टीबी कहाँ से हुई है, कि आपके परिवार से ही हुई है, कि आप हमको सही सही जो क्वेश्चन पूछेंगे सही से बताएंगे, हम बता देंगे आपको टीबी हुई कहाँ से आपको है। क्योंकि अक्सर ना जो टीबी के मरीज हैं ना, उनको लगता है हमारे घर तो टीबी है ही नहीं है। आप पहली बात तो सब अपने घर जो भी दादा परदादा या कुछ अड़ोस पड़ोस होंगे पता कर लीजिए ना, किसी की टीबी तो नहीं थी। या अपने घर में पता कर लीजिए 10 साल बाद किसी ना, 10 साल पहले किसी की टीबी तो नहीं थी। हम लोग भूल जाते हैं ना, करे वो तो बहुत बहुत साल हो गया ना। हाँ ना, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा ज़्यादा थी, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, आपको पता नहीं चला, बैक्टीरिया आकर बैठी हुई थी ना, आराम से थोड़ा मोड़ा खाना पीना खा के जी रही थी। जैसे ही उसको थोड़ा सा माहौल मिला फिर ग्रो कर ली, तो हम लोग को खांसी आने लगा, कभी खांसते खांसते ब्लड आने लगा। ठीक। तो लगा मैटर सीरियस है, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए दौड़ के। तो ऐसे होता। अब टीबी फैलती कैसे है, एक लोगों को फैलती है, सोचिए एक लोग कम से कम 20-25 लोगों को फैला देते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। अगर भीड़ भाड़ में है तो पता नहीं कितने लोग को ना फैला रहे हैं। ऐसे ही जैसे जो भी टीबी के मरीज हैं आप सभी के, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मरीज हैं, अगर खांसी उसी समानता वैसे भी आ रही है तो क्या करिए, एक तो मास्क लगा लीजिए या स्कार्फ बांध लीजिए या दुपट्टा उपट्टा बांध लीजिए, या जो एडल्ट हैं वो गमछा उमछा बांध लें, और खांसी आए तो कम से कम ऐसे कर लीजिए। ठीक।
अब भीड़ भाड़ में तो कहीं मतलब खांसी आए, खासकर थूकना ही नहीं है कि ऐसे कहीं भी थूक दें दीजिए, क्योंकि जो थूकेंगे उसमें बैक्टीरिया रहती है। ठीक, आप उसे थूक देंगे तो फिर पैर से लगेगा, इधर उधर लगेगा, फिर सूखेगा, फिर उड़ेगा। जैसे देखे होंगे ना, जैसे जहाँ अभी जैसे बरसात होती है तो देखिए ना, सड़क पर पानी आ जाता है। ठीक, तो उसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर गाड़ी चलती रहती है, देखिए धूल कुछ देर बाद धूल हो जाती है, तो धूल तो जाएगी ना, साथ हम लोग सांस तो लेंगे ना हो। तो ऐसे ही ये है ना, तो खास कर कहीं इधर उधर थूकना नहीं है। ठीक, जो डस्टबिन बने हुए हैं, जो ऐसे चीज बने हुए हैं, वैसे थूकना है। और चलिए, तो टीबी क्या होती समझ में आया? टीबी ठीक एक बीमारी होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये खांसने फांसने से होता है। ठीक, दो प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले होते हैं, अगर वो सही से ध्यान दें, सही से चीज़ें करें, ठीक हो जाते, एकदम ठीक हो जाते हैं, 100% ठीक हो जाते हैं। पल्मोनरी में थोड़ा डाउट रहता है, तब भी जो अपने आजम का रेट है 90% है, मतलब 90% लोग सही हो रहे हैं। ठीक, अब जैसे कोई स्कूली में भाई कोई कहीं ना, जैसे दरोगा का आजकल भर्ती उर्ती बड़ा चर्चा चल रहा है ना, ऐसा थोड़ी है जितने लोग जो 15 लाख लोग जो एग्जाम दे रहे हैं 15 लाख लोग हो जाएंगे, ना होंगे ना हो। ये तो अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी ना, कि भाई ना अब जाहिर इतना दिमाग को बना के रखना पड़ेगा कि ना ये भी हो सकता है। जैसे हम लोग बर्थडे का देखिए, हम लोग क्या खूब मनाते हैं ना, हंसी खुशी से बच्चा पैदा होता है तो उसका अड्डे बर्थडे सब कुछ मनाते हैं, गाते बजाते हैं। और जैसे ही मतलब मान लीजिए ना, ठीक, हम लोग के अंदर ना हम लोग खाली एक पहलू को देखते हैं, जी जिंदगी है ना, हम लोग खाली एक पहलू को देखते हैं, इसीलिए हम लोग इतना दुख होता है, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उलझन एकदम ठीक है पूरा सिर पर उठा लेते हैं। अगर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, घर वाले ना उस दिन एक अर्थी बना दें ना, उसी दिन जैसे केक बनाते हैं एक अर्थी बना दें, देखिए तो सहजता आ जाएगी ना जिंदगी में, जो डर है खत्म हो जाएगा कि जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा भी। हम लोग बस जीने के चाह में ना, ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, सारी उलझने सारी दिक्कतें लेते रहते हैं। जैसे अब लोग को पता होगा ना, बुद्ध के बारे में जानते हो, कोई बुद्ध के नाम सुना है? गौतम बुद्ध हो जो, ठीक, हाँ ना, तो वो तो जिस परिवेश में थे, जिस माहौल में थे, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक दिन जब निकले कहीं ना रास्ते में, किसी उनका समारोह वमारोह था, उसमें पता चला कि एक बूढ़ा भी है, एक जा भी रहा है, एक मर भी रहा है ना, एक सन्यासी हो गया। लास्ट वाला जब पता चला नहीं तो मर गया है, तो जा रहा है शमशान घाट, उनको लगा कि मतलब इंसान मर भी सकता है। जब आपके अंदर ये ज्ञान होगा ना कि इंसान मर भी सकता है, तब आपके अंदर धैर्य धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक सहजता आ जाएगी। लेकिन ये समझ में आना चाहिए ना हो। हम लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम लोग उस चीज़ को ना उस चीज़ से डरते हैं। अरे जो चीज़ सत्य है उससे क्या डरना, वो तो अटल अटल सत्य है, जो आया है वो तो जाना ही है। कम से कम जब तक रहिए मानवता के नाते ना, ठीक, इंसानियत के नाते उतना तो करिए कि चाहे मरीज हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे बाल बच्चे हों या यार दोस्त हों, कम से कम आप अपना घमंड तो करें, आप पर प्राउड तो करें, आप पर विश्वास तो करें कि हाँ अगर वो बंदा होता ना आज हमको ऐसा ना होता, कम से कम वो चीज़ तो बनिए। हम लोग हमेशा ना, जैसे अब आग ही होती, आग देखिए होंगे, आग हो जो हमसे जलाई थे, पहले देखिए हम लोग उससे खाना बनाते थे। ठीक, अब मान लीजिए कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल में आग लग जाए तो आपको लगेगा नहीं आग बहुत गड़बड़ चीज़ होती है, आग से इंसान जल जाता है ना। लेकिन ठंडी में हम लोग को ना बचाता तो ज़िंदगी बचाती है ना। अब कोई इंसान, बस हम लोग क्या करते हैं, एक ही पहलू को देख रहे हैं ना। कहीं बाढ़ बूढ़ा आ जाता है तो लोग कहते हैं अरे देखिए ना बाढ़ बूढ़ा बहुत खराब है। ठीक, अब वही पानी पी के हम लोग जिंदा हैं। बस हमको खाली अपनी चीज़ें समझ में आ रही है, अपनी दुख तकलीफ समझ में आ रहा है। नहीं हमको दिक्कत है मतलब दिक्कत है, ठीक, वो चीज़ गलत है। दुनिया में कोई चीज़ सही गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं, जैसे ही दूसरा पहलू देखेंगे आपको आपके मन में सहजता आ जाएगी। बार बार कह रहे हैं, जितनी बेचैन है, इतने घबरा रहे हैं, इतने उलझन में हैं ना, इतनी जल्दबाजी में घपर घपर कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे आप। एक पहलू मत देखिए ना, दूसरा भी पहलू देखिए ना। जैसे आप ना, ठीक है, चाहे पानी वाला जैसे बताएं, बुद्ध वाला बताएं, ठीक, ये सब समझिए, ये सब नेचर को हम लोग ना, जैसे हम लोग अगर नेचुरल हिसाब से चलेंगे सही हो जाएंगे हम लोग। जैसे बार बार हम कहते हैं कि जब हम लोग कहाँ थे, जंगल में थे ना, देखिए कितने जो उस समय के जो आदमी थे कितने स्ट्रांग थे, कितने मजबूत थे।
ऐसी कौन सी चीज़ खाते थे हम लोग? जो बीमारी सारी हो रही है ना, शुगर है, बीपी है, हाइपरटेंशन, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है ना, एचआईवी है, पता नहीं क्या टीबी है, क्यों हो रहा है? समझ में आता है आपको? कि हम लोग तो परेशान, मतलब बिना जाने पहचाने पता नहीं कितनी दुनिया की टेंशन लिए हैं। आधा तो टेंशन हमारे मरीज़ तो इसमें ना कर देते हैं कि हम थोड़ा मतलब काला हो रहे हैं, संवरा रहे हैं, पड़ोसी वाले सब पूछ रहे हैं। अरे साले पूछने दो जिसको पूछना है। आपके घर आकर आटा चावल थोड़ा पैसा थोड़ी दे जाएगा, आपके घर आकर ना थोड़ी मदद कर जाएगा। हम लोग आधा काम तो सब दिखाने में, मतलब दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। अरे हमारे पास जो है जैसे है बस ठीक है, उस स्तर से चले ना हो, तब तो थोड़ा ठीक होंगे। हम लोग बस ना अभी अब ध्यान से देखिए, अभी हम कल क्या कहते हैं, एक उसमें गए थे तिलक समारोह में, ऐसे ही था, रिसेप्शन टाइप का था, रिंग सेरेमनी थी। मैंने देखा कि जैसे हम लोग अपनी खुशी के लिए नहीं कुछ काम कर रहे हैं ना, सबको दिखाने, सिर्फ दिखाने के लिए। आजकल आप देख लीजिए ना, गाँव में जो शादी-वादी होती है ना, सोचिए 2 पल के लिए ना पता नहीं कितना-कितना वो सब कर लेते हैं। और जिनको हम दिखा रहे हैं वो तो परसों भूल जाते हैं, क्योंकि परसों फलनवा के यहाँ चले जाते हैं ना हो, उनसे वो कुछ और बड़ा दिखा देता है। तो हम तो शादी-ब्याह में कहेंगे एकदम सिंपल जैसे रहिए ना, अपने हिसाब से करिए, कि जिससे आपको लोड ना पड़े शादी के बाद। ठीक, नहीं तो ना वो तो कर लिए, उसके ऊपर फिर दूसरा प्रेशर आ जाएगा। तो बिल्कुल, सब लोग परेशान पता है क्या हैं? कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए परेशान हैं। अरे जिसको आपको समझ में आएगा, वो खुद ही ना आपसे ना अच्छे से संबंध बनाएगा। जिसकी आपकी कद्र रहेगी ना, वो हर हाल में, हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। मानवता के नाते एक एक अंदर से ना, ठीक है ना, जुड़ाव बनाइए, बाहर से दुनिया से मत जुड़ाव बनाइए, अंदर से जुड़ाव बनाइए कि हम हैं कैसे। अब ये बीमारी देखिए कितनी सिंपल है, और कितने लोग ठीक हो रहे हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग मरीज ठीक हो रहे हैं? दोनों हाथ उठाओ तो, हाँ साहब देखा ऐसे, दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठाओ। ठीक, अगर आपके मरीज ठीक हो रहे हैं ना, अगर आपके मरीज ठीक हो रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई करामात कर रहे हैं या कुछ जादू कर रहे हैं। इसमें सारा श्रेय आप सभी को जाता है कि आप लोग मरीज को समझ पाए हैं, बीमारी को समझ पाए हैं, स्थिति परिस्थिति को समझ पाए हैं, उसको उस हिसाब से ना मैनेज कर पा रहे हैं। और इसमें जो हमारे मरीज हैं उनके अंदर भी आत्मबल आ गया है ना, कि नहीं डॉक्टरवा कह रहा ठीक है वो ना, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा तू लोग हमको डॉक्टरवा क्या होता है घबराना, हाँ ठीक। तो अब दूसरा होता है ना, जैसे मान ली टीबी हो गई ना, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, वजन कम हो रहा है, कभी कभी बलगम से ब्लड आ जा रहा है, तो ऐसे टीबी की कोई ब्लड की जांच से टीबी पता नहीं चलता। आपके एक शुद्ध जो सही होता है वो बलगम की जांच से पता चलता है, पहला। दूसरा हो गया एक्सरे से हम लोग क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं, एक डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है। और उसके बाद सीबी ना, ट्रू नर्स, जीन एक्सपर्ट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, उसके द्वारा पता चल पाता है टीबी है ना। ठीक, अब मान लीजिए पता चल गया टीबी है, तो इसकी दवाई सब कुछ निःशुल्क है ना, जांच भी सब फ्री है, दवाई भी फ्री है, खाना पीना भी मिलता है। निश्चय पोषण योजना के तहत, भारत सरकार के तहत आपको पैसा भी मिलता है। पैसा बस इसीलिए मिलता है कि उस मरीज को खिलाना है, उस दिमाग के ना गार्जियन के मन में ये रहे कि मतलब हमारे मरीज को, और मरीज के साथ साथ जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को खिलाना पिलाना अच्छे से है। बस पैसा इसीलिए दिया जाता है, 500 में कुछ होगा नहीं, 1000 रुपये में कुछ होगा नहीं, बस आपके दिमाग में एक ना एक रहे, ठीक, बना रहे। अब टीबी की दवाई कितने दिन चलती है ना? टीबी की दवाई कभी कभी क्या चलती है ना, 6 महीने चलती है शुरुआत में। जैसे अब थोड़ा सा नया टर्म आ गया, एफडीसी आ गया है, ठीक, तो 6 महीना चलती है, वो डॉक्टर बताएगा 6 से 8 महीना ना कैसे चलाना है। उसके बाद मान लीजिए एमडीआर हो गया, ठीक, उसमें एक एच मोनोपोली होती है, वो 6 से 9 महीना चलती है, ठीक। और एमडीआर में अगर आ गया तो कुछ दवाइयाँ होती हैं 9 से 11 महीना चलती हैं, ठीक, कुछ दवाइयाँ 18 से 20 महीने चलती हैं, वो डॉक्टर बताता है, ठीक, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वो रेजिमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, और डॉक्टर समझता है कि ना पेशेंट का एक्सरे उक्सरे देखता है और सारा इतिहास भूगोल देखता है, ठीक, उस हिसाब से ना मरीज ना डॉक्टर एक ही समझ सकता है कि मरीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे मतलब कि ना सही करना है। जैसे हम लोग आपको 2 मिनट बात करने के लिए, हमको सोचिए उसके लिए कहीं हम सोचिए हम 10 साल तैयारी किए हैं, आपको 2 मिनट में आपके ना क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। इसीलिए कहते हैं अगर किसी को टीबी हो, भारत देश में ना हमारा
एक ये है प्रयास है कि अगर आपको लगता है हमको टीबी कहाँ से हो गई, आप बैठिएगा, हम डॉक्टर बाबा बन के बैठे, बाबा रहेंगे सही रहेगा ना, हो कहो। जैसे बाबा नहीं आते हैं, मतलब बता देते हैं हाँ बेटा तुमको दिक्कत है, घर में बहुत कलह चल रहा है, पैसे पैसे की बड़ी दिक्कत है, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, क्योंकि जान ही रहे माहौल यही चल रहा है ना। आपको लग रही है बाबा एकदम बाबा, अरे बाबा तो महान आदमी है ना। खाली हर हर अड़ोसी पड़ोसी दिक्कत चल रही है ना, खाली कह देंगे हाँ आपकी पड़ोसी वाले कुछ की है ना, बस अरे बाबा तुरंत लोट पड़ जाएंगे, एकदम सही पकड़े हैं बाबा आप। हाँ ना, अरे सबको चल रही महाराज, हमको चल रही, सबको चल रही है, इसको भी चल, ये कमरा में नहीं है, इसका तो चल रही है, ये तो पड़ोसी के साथ मार करके आया है। हाँ वो सबको चल रही, यही सब दुनिया है ना। हो हम लोग थोड़ी मंगल ग्रह से आए हैं, जैसे हम अभी एक वीडियो डाले थे ना आप पर, देखे होंगे आप लोग, सेक्स वाला ना। ठीक, सोचिए हम लोग ना चाइना को भी छोड़ दिए, हम लोग जैसे ये सेक्स ये सब बात करने से डरते हैं ना, करिए कैसे बतियात है डॉक्टर ना, बताओ डॉक्टर हो कैसे बतियात है, तो सब ऐसे लगा। सोचिए चाइना को छोड़ दिए हम लोग ना कुछ कुछ करने में, पीछे चला गया चाइना, हम लोग सबसे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हो गए हैं, खाने के लोग मरे जा रहे हैं। ठीक, टीबी भी सबसे ज़्यादा अपने देश में है, बहुत रिकॉर्ड अपने देश में वो टूट गए हैं जो सोच नहीं सकते हैं, और हम लोग उस चीज़ को पर्दा डाले हुए हैं। अरे ना गलत बात है ना, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, ऐसे तो ये बीमारी है, कोई ढंग से बतियाता ही नहीं, कोई ढंग से बताता ही नहीं। अभी देखिए कोरोना आया था, हम लोग लड़िए, हम लोग देखिए कितने अच्छे से लड़े हम लोग, क्योंकि सबको पता चल गया ना कि 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है, हाथ धोना जरूरी है, सबको पता चल गया, पूरा सबको पता है कोरोना के बारे में, बच्चे को पता है कोरोना के बारे में। अब देखिए उससे सब लोग लड़ गए, देखिए दिखा गया ना, कोरोना चला गया। ऐसे ये भी हो जाएगा बस ना, कम से कम जिनको है या जो लोग जानते हैं बात तो करें, बात ही नहीं करते हो। जो समाज के जो बड़े मतलब कि जो ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, और वैसे भी जो युवा नेता है हमारे, सबको चाहिए कम से कम कहीं भी उठे बैठे का बात ऐसे हल्का फुल्का मार दिया करें ऐसे ही, यार हाँ ऐसे से कोई बीमारी है, ऐसे से बिल्कुल। जब तक आप एकदम सिंपल समझ जाइए, जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे आपकी मदद नहीं होगा। आप चाहे मंदिर जाइए, चाहे मस्जिद जाइए, चाहे गुरुद्वारा जाइए, चाहे कहीं जाइए, अगर आप अंदर से सही नहीं है तो मान के चलिए ठीक है ना, आपको ना भोगना था इसी ज़िंदगी में। एक कहानी भी सुनाए थे ना एक बार, याद ना, आप लोग वीडियो कम देखते हैं। ठीक, तो थोड़ी सी मानवता रखिए। ठीक, और अगर आप पर बीत रही है तो हो सकता है जैसे किसी को, एक हमारा दोस्त है, उस पर ना वो हमेशा वैसी बात सोचता है ना कि यार हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम छोटे से थे, कक्षा 10 में थे, ये है वो है फलाना ढिंका है। अरे उसको तो सौभाग्य मनाना चाहिए कि जो ना अब तक हमारे डॉक्टर भी हो गया है ना, फिर अभी रोता रहता है ना कि यार हम ऐसे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो। एक्चुअली वो गलत चीज़ देख रहा है ना। हो सकता है जो ऊपर वाला बैठा हो आपकी परीक्षा ले रहा हो कि जब इतने छोटे छोटे समस्याओं को आप झेल नहीं पा रहे हैं, वो तो इतना बड़ा ना आपके लिए ना ऑफर लेकर बैठा हुआ है ना, इतना बड़ा ऑफर लेकर बैठा हुआ है जो सपने में नहीं सोच सकते आप लोग। जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान को ना, उसको हो सकता है ना भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो, जब इतना छोटा छोटा नहीं, खांसी नहीं देख रहे हो ना, जुकाम नहीं देख पा रहे हो, 10 रुपये की जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो, परिवार वालों से अच्छे से बात व्यवहार नहीं कर पा रहे हो, गर्लफ्रेंड को खुश नहीं कर पा रहे हो, मेहरारू खुश नहीं कर पा रहे हो, चाचा जो अड़ोस पड़ोस है उनको खुश नहीं कर पा रहे हो, तो अगर मान लो तुमको हम बड़ा ऑफर दे दें तब तक तुम तो और सत्यानाश कर दोगे इस दुनिया का, इस देश का, इस ना धरती का। वो तो परीक्षा लेता है ना कि किस स्थिति परिस्थिति में आप कैसे हैं। जो लोग दुनिया में सक्सेस हुए हैं ना, ठीक, उनको जाकर उनके घर बैठिए, जहाँ जहाँ सोए हैं, खाए हैं, पिए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, तब आपको समझ में आएगा कोई इंसान कैसे इतना बड़ा आदमी बना, कैसे इतनी बड़ी सोच हुआ। क्योंकि जब हम लोग ना मुसीबत हमारे ऊपर पड़ती है ना, उस समय हम क्या ना फैसला लेते हैं, उससे इंसान सक्सेस होता है। ठीक, उससे इंसान सफल होता है, उससे इंसान सही होता है कि किस स्थिति परिस्थिति में हमने कौन सा फैसला लिया, कौन सा निर्णय लिया, और उस निर्णय पर हम लोग कितने कितने अडिग थे। ठीक, इससे इंसान सफल होता है। कोई भी ना, चाहे हमारा ये मरीज हो गया, चाहे पढ़ाई लिखाई हो गई, या फिर कोई बिजनेस हो गया, कोई भी हो गया, आप किस स्थिति परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेते हैं और उस पर कितना अडिग रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और कितना आपके अंदर धैर्य है, कितनी क्षमता है कि उसको ना एक बार समझ में आ गया तो ना कब तक करते हैं उसको, और कितना आपके अंदर ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करने का ना समय है आपके पास। आजकल के लोग, जो आजकल के बच्चे हैं, बता तो रहा हूँ, 2 सेकंड ना, मतलब किसी वीडियो को रील में देख लिए कि 2 सेकंड सोचिए, जो किसी वीडियो को देख नहीं पा रहा हो,
हम अपनी बता रहे हैं। हमारी वीडियो ना लोग देखते थोड़े हैं ठीक से, उनको लगता है पता नहीं क्या डॉक्टर ससुर पगला रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है। देखिए तो सही एक बार, पूरी वीडियो देखिए, आपको विश्वास दिलाते हैं। 10 वीडियो देख लीजिए, अगर आपको ना समझ में आ जाए ना कि ना मरीज के साथ साथ घर परिवार कैसे चलाना है तो कहिएगा। 10 वीडियो हमारा देख लीजिए, मन से देख लीजिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी गड़बड़ा गई, तो रील में आजकल चल रही है ना वो। आजकल की युवा पीढ़ी की चिंता ये नहीं है कि घर में टीबी का मरीज है या घर में पैसे की दिक्कत है या पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। आजकल जो युवा पीढ़ी है उसकी ये चिंता है कि हमारे रील पर कितने कमेंट आ रहे हैं, कितना उनके लाइक ना, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, कितने लाइक हो रहे हैं। आजकल चिंता ये है पूरी। और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब खाएं क्या ना खाएं ना, बीमारी होती है ना, बहुत मन में क्वेश्चन रहता है। हम बार बार कहते हैं हमारे मरीजों को खाने में कोई एहतियात नहीं रखना है। जो चीज़ मरीज को अच्छा लग रहा है खाने पीने से, ठीक है भाई, शुगर का हो बीपी का हो तो बात की बात है, जो एहतियात डॉक्टर साहब बताएंगे उसको करिए। लेकिन अगर कोई और मतलब इस बीमारी के अलावा अगर कोई और बीमारी नहीं है तो उसको जो भी खाए, वो अंडा मांस मछली मीट पनीर गाय भैंस गोरू अछली मछली या फिर जो भी मतलब कि गोबर फोबर जो भी खा ले वो ना। हाँ हो, अगर हम कह रहे हो खाने से, अरे देखिए वीडियो आजकल कुछ देखते नहीं, अब गोबर कुछ लोग खा रहे हैं ना, देखिए। अगर हम कह रहे हो हम तो खुश हो जाते हैं, चलो कम से कम उनके घर मतलब खाना वाना बच जा रहा होगा ना, गेहूं चावल बच जा रहा हो भाई ना। हाँ हो, जो कुछ लोग देखिए गोबर खा रहे हैं ना, गाय का गोबर खा रहे हैं, ठीक। अगर भाई उनको दिक्कत है, हम लोग काहे दिक्कत है भैया, बात समझिए। अगर वो इंसान खुश है गोबर खाने तो खाने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत पड़ी है भाई। तो मानवता के नाते ना एक थोड़ी सी समझदारी बढ़ाइए। जब तक आप अगर आप मान चल रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ आए हैं, जाहिर सी बात है कि आप घर के मुखिया आप ही हैं, जिम्मेदार आप ही हैं, सारा कारभार आपको ही संभालना है ना। तो इतने लोग जैसे आप लोग यहाँ जैसे आए हैं ना, एकदम सिंपल सी बात है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर है पूरे परिवार की, ठीक। तो जब तक एक जैसे मुखिया अगर सही नहीं रहेगा तो कैसे घर परिवार सही चले हो, जब उसके अंदर सहजता नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा कोई किसी की दिक्कत हो गई, घबरा गया, अरे अरे कैसे उल्टी सांस ले रहे हैं ना, तुरंत इधर उधर करके हो गया काम खत्म। क्योंकि सब लोग इसी डर का इंतजार कर रहे हैं, इसी आपकी अज्ञानता का इंतजार कर रहे हैं। जो दुकान खोल के सब बैठे हुए हैं तो इसी के तो इंतजार कर रहे हैं कि बेटा बस खाली तुम थोड़ा घबरा के आओ। जैसे ओझा लोग नहीं होते हैं ना। अब सोचिए जो बड़े बड़े घर मतलब घर के मतलब जिनके पास ठीक ठाक मतलब ओहदा पद है और सब है, उनके घर ना, ठीक है, ओझा वैद्य के पास नहीं जाते हैं ना, ओझाई कराने। भूत प्रेत उनके घर नहीं है क्या? उनके घर भूत प्रेत नहीं है। वो समझ गए हैं कि सब खाली ना ये मतलब उस चूतिया मनाने के धंधा है एक, ठीक। क्योंकि अच्छे से सही से अगर समझेंगे ना तो उनको आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे पास हम खाली बैठे हुए हैं इसलिए सब भूत पकड़ ले रहे हैं हमको। जिस दिन आप काम करने लगेंगे ना, सुबह उठेंगे, अपना ब्रश व्रश करेंगे, फिर कुछ काम करेंगे, फिर अपना नहाए धोएंगे, फिर ना जाएंगे काम करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर कुछ काम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे, देखिए आपको कुछ नहीं होगा। आपको खाली बैठे हैं इसलिए सब ये सब ताम झाम फैला हुआ है। आप काम करने लगिए, मन लगा लीजिए। और सभी के घर इतना काम है कि अगर सही से समझे ना, ठीक, इतना काम है कि वो उसी मन लगा रहे, मन लगा लीजिए। देखिए ना, हम मरीजों को बार बार कहते हैं, एहतियात करते हैं कि गाना सुनिए, मस्त रहिए, कुछ कहिए, मस्त रहिए। जो दुनिया में चिंता किस बात की, जो हमारे मरीज सोच रहे हैं चिंता किस बात की। हम अपने मरीजों से ना बहुत अनुरोध, बहुत आग्रह करना चाहते हैं, कोई चिंता करना छोड़ दें किसी का, वो सिर्फ अपना ध्यान दें। क्योंकि वो जैसे ही वो निकल जाएंगे इस दुनिया से ना, हम लोग 1-2 दिन रोएंगे, उसके बाद फिर अपने हिसाब से चलने लगेंगे। आपको एक राज की बात बताएं, जैसे मान लें गौवा में देखा ना, ठीक, गौवा क्या पूरे भारत देश में देख लीजिए। जैसे कोई इंसान चला जाता है इस दुनिया से, हम लोग ये नहीं कहते ना फलाना को उठा लीजिए, हम लोग ये कहते हैं माटी उठाइए, कहते हैं ना। हम लोग को जल्दबाजी हो जाती है कि माटी उठाइए, हम लोग नाम लेते हैं, नहीं लेते ना, कहते हैं माटी उठाइए, माटी उठाइए। बताइए वहीं से नाम खत्म हो जाता है। तो किस बात की चिंता महाराज, किस बात का मोह माया, किस बात का भाई बताइए। तो आप ही जितने लोग खड़े हैं ना, हम ही लोग जितने लोग हैं यहाँ पर, ठीक, जैसे कुछ हो जाएगा ना, सब लोग कहेंगे नहीं माटी उठाइए चलिए ना, सब कुछ खत्म।
तो कम से कम जब तक इस दुनिया में रहिए, कम से कम ना उतना तो अच्छा काम करिए, उतनी मानवता रखिए, उतना इंसानियत रखिए, जिससे मतलब कि कम से कम अपने परिवार के लोग खुश हैं या जिनसे आपका संबंध है वो खुश रहें। ठीक, दिखाने उखाने के चक्कर मत रहिए। ना किसी को दिखा कर ना बहुत ज़्यादा देर तक हम इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। हम खाली अपना ग्रोथ करिए ना, अपना पैसा कमाइए, अपना धन कमाइए, ठीक, अपना आगे बढ़िए और लोगों को आगे बढ़ के चलिए, यही धन है सबसे बड़ा। जब तक आपके ना ये सब विचार कहाँ से आएगा, जब शांत रहेंगे तब ना, समझेंगे तब ना दुनिया को। खाली बस हम देख रहे हैं कि बर्थडे हो रहा है, चलो केक काटो, ये काटो, वो काटो, और वो चीज़ देख ही नहीं रहे हैं कि नहीं ये भी है। थोड़ा सा हल्का फुल्का अच्छी डगमगा जाता है ना, तो लगता है बहुत दिक्कत आ गई, पूरा डॉक्टर के ना सिर पर उठा लेंगे, हॉस्पिटल को सिर पर उठा लेंगे कि जिम्मेदार तुम ही हो ना, ठीक, ठेका तुम ही लिए हो। थोड़ी सी इंसानियत रखिए। और जैसे कुछ लोगों को अब कोर्स के दौरान कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, चलिए बाहर थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। चलिए आइए आप लोग आइए, ऐसे मतलब रखे हमारा, पकड़ो अच्छी ऊपर रखे होते हैं। अब देखिए इधर देखिए आप लोग, चलिए वहाँ चलो बेटा, तुम वहाँ चलो, वहाँ चलो। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर बताइए, एक एक बोलिए सब लोग, पढ़े हैं लिखे हैं ना, इसको बोलिए पहले, आप स्वस्थ हो रहे हैं यदि, एक ही बोल रहा है ना, आप स्वस्थ हो रहे हैं यदि, ना जितने लोग मरीज हैं ना, यदि पहला क्या है आपका, बस एक ही बोलना है, बोलिए सब लोग, आपका वजन बढ़ रहा है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, कितने लोग वजन बढ़ रहा है, कितने लोग वजन बढ़ रहा है जो मरीज आए हैं लेकर आज, ठीक, हाँ। और दूसरा क्या है, आपको खांसी कम या नहीं आ रही हो, ठीक, अगर जैसे पहले आप लोग आए होंगे तो पहले खांसी उखी ना ज्यादा आ रही होगी ना, बुखार उखार ज्यादा आ रहा होगा ना, उसमें कुछ आराम है, जोर से बोलो हो, हाँ, आपको बुखार नहीं आ रहा हो, पहले से आए होंगे तो हमेशा लग रहा होगा ना बुखार, मतलब है हमेशा लगता होगा ना बुखार है, जब शुरुआत रहा होगा ना, तो बुखार कुछ कम हुआ है ना या नहीं आ रहा होगा, हाँ शाबाश बेटिया, शाबाश 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 मेरे से, हाँ आपको भूख लग रही है ना, पहले जब आप लोग आए होंगे भूखे नहीं लग रही होगी, सही बात है ना, ठीक, आपको अच्छे से नींद आ रही हो, आपको अच्छे से नींद आ रही हो, हम बार बार कहते हैं ना, जिस दिन देखिए हम लोग अच्छे सोते हैं उस दिन लगता है नहीं आज बहुत बढ़िया, सुबह बहुत बढ़िया हुआ है, होता है ना। एक्चुअली समझिए, जैसे ही हम लोग ना, जैसे हम लोग नेचुरल चीज अगर आप समझेंगे, कभी बैठिएगा तो हम बताएंगे आप लोग को पंचायत में ना, हम लोग की जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्रकृति क्या है कि जैसे हम लोग अपना फील होने लगता है, जैसे हम लोग देखिए, जैसे जितने लोग हैं ना, कभी हम लोग बड़े समारोह में चले जाते हैं, मतलब बड़े शादी पार्टी में बहुत VIP वाले में चले जाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा फील नहीं कर पाते ना आप लोग, हम लोग, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से कपड़े उपड़े नहीं रहता है, हाँ हो, पहले बात समझिए हो, सही बात हो, कुछ लोग मंगल ग्रह से आए होंगे, सोचेंगे नहीं डॉक्टर राम को कमजोर समझ रहा है, ऐसा नहीं है महाराज, लगता है ना, वो तो सही बता रहे हैं, कुछ हमको लगता है नहीं हम कुछ गलत मतलब ना, ठीक है भले मतलब साहब बुलाए ले हैं लेकिन थोड़ा सा गलत आ गए हैं, एक्चुअली वहाँ फिट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नींद होती है, ठीक, जब कुछ लोग दारू पीते हैं, क्यों पीते हैं, क्योंकि वो पीने के बाद सब कुछ थोड़ा कुछ देर के लिए कुछ भूल जाते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, ठीक, उनको अच्छा लगता है, जैसे जब जब हम लोग अपने नेचुरल चीजें में रहते हैं, अपने जैसे लोगों में रहते हैं, हमको अच्छा लगता है, ठीक, जब नींद, उसी का संबंध नींद है, क्योंकि जब नींद अच्छे से आती है ना, पूरे रात अच्छे से आप सोएंगे ना 6-7-8 घंटे, क्योंकि वो चीज़ हमको अच्छा लगता है, हमारा नेचुरल चीज़, वैसे ही हमारी जो बनावट है, हमारा जो, अगर जाएंगे हम लोग ना बहुत पीछे अपने जो हमारे नाते रिश्तेदारी है ना, उसमें समझ में आएगा आपको कि नहीं, नींद आते जब अच्छे से आ जाती है सुबह, हमको अच्छा लगता है, ठीक, वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट, बीमारी के शुरुआती लक्षण
सुधार हो रहा होगा। बीमारी के शुरुआती लक्षण में ना, जैसे जब आप लोग यहाँ पर आए होंगे, ठीक, तो जिससे जो जो दिक्कत परेशानी रही होगी, किसी भूख नहीं लग रही हो, किसी खांसी आ रहा हो, किसी ब्लड आ रहा होता, किसी ना, ठीक है, बहुत सीने में बहुत दर्द हो रहा होगा, किसी को वजन नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना, इसका मतलब है कि हम लोग ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ठीक हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी हो इसमें से, ठीक, अगर आपका हाँ 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 है, तो मतलब आप ठीक हो रहे हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है, लेकिन ठीक हो जाती है, 100% ठीक हो जाती है, ठीक। तो अगर इसमें से आपका हाँ है, तो मतलब आप ठीक हो रहे हैं, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक देखिए बनाए हुए हैं अपने हाथ से। अब रोगी हित में सूचना ना, ठीक। अब सूचना क्या है, टीबी कोर्स के दौरान मरीज को क्या क्या करना है, टीबी कोर्स के दौरान मरीज को क्या क्या करना है। दवाई को रोजाना खाना है, ठीक, कोर्स पूरा करना है, हर महीने अपनी जांच कराना है, ठीक, हर महीने अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर टीबी की दवाई खाने से मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है, ठीक। और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर जो हमारा वीडियो है ये ना, जूनियर परिवार यूपी इंडिया, आप सर्च मार लेंगे, ठीक, आपको पता चल जाएगा ना, ढेर सारे लगभग 300 वीडियो होने वाले हैं, ठीक। तो अब एक हमारा नारा भी है ना, हमारा संकल्प, फिर से बोलिए, हमारा संकल्प, जोर से बोलो हो, हमारा संकल्प, जोर से हाथ उठाए के हमारा संकल्प, दोनों हाथ उठाए के हमारा संकल्प, ठीक। और उसी पर से डर जाना चाहिए ना, मतलब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो लोग मतलब परेशान होकर आते हैं, यहाँ तो जयकारा लग रहा है ना, हो, ठीक। नहीं, हम लोग को इसी मस्ती में रहना है, हम बार बार कह रहे हैं। जैसे हम लोग बच्चा ना पैदा होता है, हम लोग खुशी मनाते हैं, एक दूसरा पहलू तैयार रखिए, आपको एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब देखिए हम बोर्ड भी लगाए हुए हैं, अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ना, अब हम हमारे और आपके ना सारे लोग के जो प्रयास से जनपद, हम जिस जिले में हैं ना, आजमगढ़ टीबी मुक्ति की, ठीक, टीबी हार रहा है और मिशन 2025, फिर से बोलिए, जनपद, हम बोलेंगे जनपद आजमगढ़, हाँ, टीबी मुक्ति की ओर। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए जनपद आजमगढ़ टीबी मुक्ति की ओर ना, एक ओशो मतलब बहुत फिलासफर, बहुत दार्शनिक थे बहुत पहले, ठीक, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई थी ना, संभोग से समाधि की ओर ना। तो लोग जो जैसे जो भारत देश वाले हैं ना, उसी संभोग पर कंसंट्रेट हो गए, उन्होंने लिखा था संभोग से समाधि तक ना, ठीक, ठीक है, मतलब सेक्स टू ना, ठीक, सुपर कॉन्शियसनेस ना। तो उन्होंने, अब लोग उसी ध्यान दे दिए ना उसी पर। और हम पब्लिक देखिए आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातें नहीं करते हैं यार, टीबी कोई बतिये नहीं कर रहा है, और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। हाँ हो, टीबी, टीबी आजमगढ़, टीबी आजमगढ़, मिशन टीबी मुक्त, मिशन टीबी मुक्त। एक बार बोलिए, क्या बोली हो, नहीं 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 हो, क्या कहते हैं ना, ये पीजीआई जयकारा लगा हुआ है, पीजीआई से हम ही लोग हैं, कैसे हम लोग मिल पा रहे हैं ना। तो जो भी है ना, जिन्होंने ये बनाया बहुत बढ़िया बनाया है ना, हो, हर जिले में नहीं है ना इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, और इतने अच्छे आप लोग जैसे लोग भी नहीं हैं, ठीक। एक बार बोलिए, पीजीआई की नोडल डिया टीबी सेंटर की, तो हूँ सब बोल दो, धर्म फर्म मत रखा करें, ठीक, यहाँ सब बराबर है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।